हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड की जनजाति। देखिए, झारखंड की जनजाति एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका बनता है। तो ये इसका सेकंड क्लास है। हम लोग यहाँ पे पार्ट वाइज जो है सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है। बिरहोर, सबर, पहाड़िया और इनमें सभी। तो कौन सी जनजाति है? तो याद रखिएगा, वन एवं शिकार पर जो आश्रित जनजाति है वो कौन है। तो सबर, बिरहोर और पहाड़िया, ये सभी जनजाति है। ठीक है, हम लोग देखे थे झारखंड में 32 जनजाति है, उसमें से 8 जनजाति है ना, वो कौन सी जनजाति कहलाती है? आदिम जनजाति कहलाती है। ठीक है, तो और उनमें से आदिम जनजाति कौन कौन है? तो 8 जनजाति है, जिसको याद रखिएगा। उसके अलावा आपको जो भी देखने को मिल जाए वो आपका मतलब सिर्फ 32 जनजाति में सिर्फ 8 जो है वो आदिम जनजाति कहलाती है, जिसमें पहला है असुर है, बढ़िया है, सबर है, बिरहोर है और बिरजिया है, कोरवा है, माल पहाड़िया है, सोरे पहाड़िया है। ठीक है, तो ये 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन है। खेरवाड़, सबर, संथाल, इनमें सभी। तो देखिए, अब पशुपालन और चराई पर कौन आश्रित जनजाति है? तो ये जो खेरवाड़ जनजाति है ना, ठीक है, यानी पशुपालन और चराई पर आश्रित जनजाति केवल कौन है? तो ये केवल 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 खेरवाड़ है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झूम कृषि पर यहाँ पे आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है। मुंडा, नहीं, महली, मलेर, लोहार और असुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, झूम कृषि पर आधारित झारखंड की जो जनजाति है वो कौन कौन है। तो एक मलेर है, ठीक है, एक आपका संथाल हो जाएगा, फिर सबर हो जाएगा, फिर कोरवा हो जाएगा, फिर आपका पहाड़िया हो जाएगा, फिर बिरजिया हो जाएगा। तो ये इसमें से तो केवल आपका मलेर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा, तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जनजाति से आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन सी जनजाति आदिम जनजाति है, फिर कौन सी जनजाति जो है अपने आप को सदान मानती है, फिर कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड की जनजातियों में निम्न में से कौन अस्थायी कृषक नहीं है। अब देखिए, कौन अस्थायी कृषक नहीं है भाई? पहला तो मुंडा है, दूसरा संथाल है, तीसरा उराव है, चौथा बिरजिया है। तो याद रखिएगा, कौन अस्थायी कृषक नहीं है। तो मुंडा, संथाल, उड़ाव और एक हो, जो कि आपका झारखंड का 4 सबसे ज़्यादा जनजाति में से है। ठीक है ना, तो ये 4 जनजाति जो है वो अस्थायी कृषक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी देखने को मिल जाए ये जनजाति के अलावा, तो वो आपका अस्थायी कृषक नहीं है। तो सिंपल है, आंसर डी हो जाएगा। बिरजिया जो है आपका वह अस्थायी कृषक नहीं है, क्योंकि हमारे पास अस्थायी कृषक सिर्फ 4 जनजाति है। कौन सी है? मुंडा है, संथाल है, उड़ाव है और हो जनजाति है। क्लियर है ना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजातियाँ सामान्य दस्तकार है। अब देखिए, समान दस्तकार कौन कौन है। पहला तो लोहड़ा है, दूसरा करमाली है, तीसरा चीक पराइक है, चौथा सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो झारखंड की प्रमुख जनजाति जो है, जैसे कि लोहड़ा हो गया, करमाली हो गया, चिक बड़ाइक हो गया, महली हो गया और असुर हो गया, ये सभी जो है ना ये आपका सामान्य दस्तकार में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की कौन सी जनजाति कृषक और उद्योग कर्मी है। पहला है आपका संथाल, दूसरा है हो। तो संथाल और हो जनजाति जो है ये आपका कृषक और उद्योग कर्मी दोनों हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी संख्या संथालों की है। जो झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, ठीक है, कि झारखंड की जनजाति में जो सबसे बड़ी संख्या वाली जो जनजाति है वो तो भाई संथाल जनजाति है। ठीक है, और दूसरी कौन है? तो पता है दूसरी जनजाति कौन है? तो दूसरी जो है ये आपका उड़ाव है। कौन है दूसरी? दूसरा उड़ाव है। तीसरा कौन है? तीसरा जो है ये आपका मुंडा है। और चौथा कौन है? चौथा ये हो है। तो ये संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है ये आपको पता है? संथाल जनजाति का प्रतिशत 35% है संथाल जनजाति का। और जो दूसरा जो उड़ाव है इसका कितना है? तो इसका 18.14% ये आपका उड़ाव जनजाति का हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.14%। और तीसरा जो बड़ी जनजाति है वो आपका मुंडा जनजाति है। और मुंडा जनजाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत
प्रतिशत है तो ये आपका 14% होगा, या ये मतलब सिर्फ 14% होगा, ठीक है, 14%। और ये हो जनजाति का जो है ना, हो जनजाति का 9.23% है, 9.23% है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, ये भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इसका जमाव संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है। और संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखकर संथाल परगना रखा था। भाई ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो है हम क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं लगा देते। आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल परगना के अलावे निम्न में से किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? रांची, धनबाद, हजारीबाग, इनमें से सभी। आंसर क्या होगा? तो संथाल परगना के अलावा ये पता है कहाँ कहाँ पाया जाता है? चलो भाई, रांची में पाया जाता है, हजारीबाग में भी पाया जाता है, धनबाद में भी पाया जाता है, हाँ धनबाद में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये गिरिडीह में भी पाया जाता है, ठीक है, गिरिडीह जी से लिखते हैं गिरिडीह। फिर इसके अलावा ये रामगढ़ में पाया जाता है, तो आर से लिखते हैं रामगढ़। फिर ये पलामू में भी पाया जाता है, तो पी से लिखते हैं पलामू। फिर ये लातेहार में भी पाया जाता है, तो एल से लिखते हैं लातेहार। फिर ये सिंहभूम में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे तो रांची, धनबाद और हजारीबाग तीनों है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर डी लगा देते हैं। तो ये कुछ नाम था, 3 तो यहाँ हो गया। फिर उसके बाद 4 में रामगढ़ याद रखिएगा, पलामू याद रखिएगा, लातेहार याद रखिएगा, सिंहभूम याद रखिएगा, गिरिडीह याद रखिएगा। तो ये 5 जो जिला है इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 12, 10, 15, 8। तो कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो भाई संथालों में ना पूरे 12 गोत्र पाए जाते हैं। और इसका संथाल में जो है ये आपका पृथ्ववंशीय है, तो पृथ्ववंशीय है। और इसके वही विवाही गोत्र होता है। वही विवाही गोत्र मतलब क्या होता है ना, कि जो कि अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है, अपने गोत्र से दूसरे गोत्र में होता है। जैसे अगर इसका गोत्र हेब्रम हो गया, ठीक है, तो हेब्रम में जो है ये हेब्रम के गोत्र में शादी नहीं होगा, दूसरे गोत्र में शादी होता है, इस तरीके से होता है। तो कुछ हम इसका कुछ गोत्र का नाम बताते हैं, जैसे कि हांसदा जो है ना, ये भी आपका जो है इसका गोत्र है, अच्छे से लिखते हैं हांसदा, ठीक है, ये भी जो है एक गोत्र है संथाल जनजाति का। इसके अलावा हम लोग मुड़मुड़ तो सुने होंगे, ठीक है ना, तो ये मुड़मुड़ ये भी जो है इसका गोत्र है। इसके अलावा हेब्रम अभी हम आपको बताएं, ये भी जो है ये इसका गोत्र है, ठीक है, संथाल जनजाति का। इसके अलावा मंडी ये, हाँ, और ये सोरेन, ये जो हेमंत सोरेन है ना, ये भी संथाल का ही है, संथाल जनजाति के गोत्र में है, तो ये सोरेन भी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो टुड्डू ये भी सुने होंगे आप लोग वर्ड टुड्डू, ठीक है, ये भी है। इसके अलावा आपका पोड़िया, ठीक है, ये पोड़िया ये भी होता है, पोड़िया इसी का गोत्र है। इसके अलावा बास्के देखिए, ये बास्के ये भी है, ठीक है ना, बास्के। इसके अलावा आपका बेंदिया, हाँ ये बेंदिया जो है ना, ये इसी का गोत्र है, बेंदिया, ठीक है। और इसके अलावा आपका चोड़े, हाँ चोड़े, ये देखिए चोड़े इस तरीके से, ये भी इसी का है। और एक बताते हैं, एक किस्कू, हाँ किस्कू, ये किस्कू जो है ये इसी संथाल का ही गोत्र है। तो ये कुछ गोत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथालों का समाज कितने होड़ों में व्यंगीकृत किया जाता है? 3 में, 4 में, 5 में, 6 है, 6 में। तो कितना होड़ों में व्यंगीकृत किया जाता है? तो भाई जो संथाल का समाज है ना, 4 होड़ में व्यंगीकृत होता है। एक जो होता है ना, ये पहला जो होता है ये आपका किस्कू किस्कू हड़ होता है। जैसे कि ये आपका उसका गोत्र भी था ना किस्कू, हाँ, तो किस्कू हड़ होता है एक। ये जो रहता है ना, ये राजा होता है, क्या होता है? राजा होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है ना, वो आपका मुड़मुड़ होता है, मुड़मुड़ उसका गोत्र था ना, मुड़मुड़, हाँ, तो ये भी मुड़मुड़ हर ये क्या होता है? तो ये पुजारी होता है, ये पुजारी होता है, ठीक है, ये पुजारी होता है। फिर ये सोरेन, ये हेमंत सोरेन वाला सोरेन आ जाएगा तीसरा में। और ये पता है ये क्या होता है? ये सिपाही होता है, ये सिपाही होता है, लेकिन ये तो राजा बन गया, तो ये सिपाही इसको रखते हैं। फिर एक है आपका मरूडी है, मरूडी होता है, ठीक है, मरूडी, जबकि मरूडी जो है ना, ये इसका गोत्र में नहीं है, अभी गोत्र में हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन ये इसका
हर में होता है, तो ये क्या होता है, ये कृषक होता है, ये कृषक होता है। ठीक है, ये 4 आपका मतलब कि हर होता है आपका संथाल समाज का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संथालों के बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। संथाल जनजाति के विवाह गृह को गोटुल कहा जाता है और संथाल में पति एवं पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट है। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ये सभी कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जो है ना कि संथाल में पति और पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट होती है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जैसे कि किसी की पत्नी मर गई या पति मर गया, तो ऐसी परिस्थिति में वो दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन भाई पति पत्नी के रहते हुए वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है इसमें भी। इसीलिए हम लोग आंसर सी को इसका गलत कर दिए, क्योंकि ये तो हम लोगों का संविधान में ही गलत है। जब संविधान में गलत है तो ये लोग कैसे ही करेंगे, इसलिए आंसर सी हम लोग इसको गलत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का किस नाम से जाना जाता है? यानी विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बापला, एक है पापला, एक है बापला, एक है सदाई। तो इसको ना हम लोग बापला के नाम से जानते हैं। आंसर बी हो जाएगा, बापला के नाम से जानते हैं। अब देखिए ना, विवाह भी बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, अब कुछ हम लोग थोड़ा सा बस एक बार आप नाम सुन लो, हो सके याद आ जाएगा। एक सदाई बापला होता है, सदाई बापला। ठीक है, ये विवाह का नाम है, सदाई बापला। एक होता है आपका टुनकी, इसका नाम भी बहुत भयानक भयानक है, टुनकी बापला होता है। सॉरी, टुनकी दिपिल होता है, हाँ दिपिल। ठीक है, एक होता है अपगीर होता है, अपगीर, एक अपगीर होता है। और एक बापला जो होता है कई प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें एक होता है आपका निबेलिक होता है, निबेलिक, ये नी है ना, निबेलिक। ठीक है, इसके अलावा एक राजा रानी का भी होता है, राजा रानी, ये भी एक आपका बापला का ही है, प्रकार है। इसके अलावा एक सांगा, ये सांगा इस तरीके से, ये भी इसी का प्रकार है। इसके अलावा बहादुर, बहादुर देखिए ये अच्छा वर्ड है इसीलिए बहादुर, तो ये भी जो है ये इस प्रकार है, बापला का ही प्रकार है। इसके अलावा आपका धरती जवा है, धरती, ये धरती जवा है, ये भी है। इसके अलावा आपका ये ई है, इतुत। ठीक है, ये भी जो है इसी का बापला का ही प्रकार है। इसके अलावा आपका गोलाटी बापला, देखिए गोलाईटी, गोलाईटी, गोलाईटी बापला, ये भी बापला का ही प्रकार है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? गोनोंग टाका और कीनीतर। देखिए इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, उसके लिए सॉरी। ठीक है, फिर तीसरा जो है पोन है, फिर आपका चौथा जो है ये आपका शेनार है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, पोन हो जाएगा। ठीक है, देखिए संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो दिया जाता है, जैसे कि हम लोग की तरफ तो हम लोग वधु लोग वर को देते हैं, जिसको हम लोग दहेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वर पक्ष लोग जो रहता है, जो वधु पक्ष को दिया जाता है, उसको हम लोग उस वधु मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये जो गोनोंग टाका है ना, पता है ये किस में होता है? ये मुंडा में होता है, याद रखिए, गोनोंग टाका मुंडा का है। ठीक है, मुंडाओं में होता है। और ये जो है ना, ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हम, ये पता है किस जनजाति में होता है? ये खड़िया जनजाति में होता है, याद रखिएगा, ये खड़िया जनजाति का होता है। ठीक है, और तो ये कुछ वधु मूल्य का नाम है, ये 3 4 जो है ये वधु मूल्य का नाम है, जो कि आपको वर पक्ष की तरफ से वधु को दिया जाता है, जिसको हम लोग वधु मूल्य कहते हैं। आंसर इसका क्या है? इसका आंसर तो भाई आंसर सी है, पौन है, जो कि संथाल जनजाति में आपका वर पक्ष की तरफ से वधु को दिया जाता है, वधु मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है? ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है, पहला है बिटलाहा, दूसरा है अरंडी, तीसरा है किल्ली और चौथा है धीरा। तो ये तो सबको पता है, बिटलाहा। बिटलाहा जो है ना, संथाल समाज में सबसे कठोर सजा होता है, और ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार होता है। और ये सजा कब मिलता है पता है? जब कोई व्यक्ति या मतलब कोई स्त्री या पुरुष जो है किसी तरह का यौन संबंध का दोषी पाया जाता है, जैसे गांव सब में बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये सज़ा जो है दिया जाता है।
ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट इससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में नए टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पता नहीं झारखंड में कब तो वैकेंसी आए, लेकिन हमें जो है हमें अपडेट रहना है और अपने झारखंड जीके को मजबूत करना है। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।